Assalamu alaikum student. I hope you will be fine. In my previous lecture we study about introduction of psychology, goal of psychology, scope of psychology. The topic of today lecture is branches of psychology and subfield of psychology. ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी को सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अब साइकोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे और फर्दर उनको किन किन फील्ड्स में तकसीम किया गया है उसकी डिटेल आज हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर में। साइकोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इन टू मेजर एरियाज। साइकोलॉजी को टू मेजर एरियाज में तकसीम किया गया है, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको प्योर साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दूंगी और फिर अप्लाइड का दूंगी। प्योर साइकोलॉजी इज़ अ थ्योरेटिकल साइंस, ठीक है। प्योर साइकोलॉजी को थ्योरेटिकल साइंस कहा जाता है। ये इंक्रीज़ करती है हमारे नॉलेज को। इस ब्रांच का जो काम है इंक्रीज़ करती है ह्यूमन नॉलेज को, इम्प्रूव करती है थ्रू रिसर्च, थ्रू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रिसर्च के ज़रिए जो नॉलेज हमारी इंक्रीज़ होगी वो हमारी प्योर साइकोलॉजी कहलाती है। जबकि अप्लाइड साइकोलॉजी इस प्रैक्टिकल साइंस है। अप्लाइड साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है? ये प्रैक्टिकल साइंस है, प्रैक्टिस के ज़रिए आती है। ये दिस ब्रांच प्रैक्टिस थ्रू आवर नॉलेज इज़ अप्लाइड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन द रियल वर्ल्ड। ये जो ब्रांच है हमारे जो रियल वर्ल्ड में मुश्किलात हैं उनको सॉल्व करती है थ्रू आवर नॉलेज, ठीक है। जो नॉलेज हमने हासिल किया था प्योर साइकोलॉजी में उसको रखते हुए मद्देनज़र ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो इस ब्रांच की जो एम है वो क्या है? ये इम्प्रूव करती है हमारी कंडीशंस को, फेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ को और कंडक्ट को, ठीक है। इंसान की ज़िंदगी के जितने भी फेसेस हैं, जो हालात हैं, उनको इम्प्रूव करने की साइकोलॉजी को कहते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। अब इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। Pure psychology is a theoretical science while applied psychology is practical one. This branch of psychology increase our knowledge. The aim of pure psychology is to extend and improve human knowledge, in which research included that increase our knowledge. ठीक है, वही बात ये भी कर रहे हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया, क्लियर कर दिया है कि ये ऐसी साइकोलॉजी है या साइकोलॉजी की ब्रांच है जो हमारे नॉलेज को इंक्रीज़ करती है और ये थ्योरेटिकल साइंस है। और इंक्रीज़ कैसे करती है? बाय इम्प्रूविंग रिसर्च, रिसर्च के ज़रिए इम्प्रूव करती है हमारे नॉलेज को, जो हमने हासिल किया है वो ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ये ब्रांच किस चीज़ को डील करती है? दिस ब्रांच डील विद फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल थ्योरीज एंड सजेस्ट डिफरेंट मेथड फॉर द असेसमेंट ऑफ बिहेवियर। ये जो साइकोलॉजी की ब्रांच है ये असूल, थ्योरीज़ और सजेस्ट करती है डिफरेंट मेथड में जिसके ज़रिए इंसान अपने बिहेवियर की असेसमेंट कर सकता है या जो वो उसका बिहेवियर है वो किस तरह का है, थ्रू प्रिंसिपल्स, थ्रू थ्योरेटिकल और थ्रू सजेशन। ये हमारे बिहेवियर को डील करती है ये ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कि हमारा जो बिहेवियर है किस तरह का है और उसको किस तरह से वो सजेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड बताती हैं। इस ब्रांच को सब फील्ड जो है प्योर साइकोलॉजी की जो सब फील्ड है उसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, नंबर 2 पे हमारे पास आ रही है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, नंबर 3 पे हमारे पास है सोशल साइकोलॉजी, नंबर 4 पर हमारे पास है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसकी जो डिटेल है हम फर्दर पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच जो आ रही है वो है अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है। मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि जो साइकोलॉजी के ब्रांचेज हैं उनको टू मेजर एरियाज में तकसीम किया गया है। वो कौन कौन सी थी? प्योर एंड अप्लाइड। प्योर अप्लाइड को नेक्स्ट सब फील्ड उसके अंदर शामिल की गई कि कौन सी साइकोलॉजी को प्योर कहेंगे और कौन सी साइकोलॉजी की ब्रांच को अप्लाइड कहेंगे। तो मैंने आपको प्योर साइकोलॉजी की सब फील्ड भी बता दी और उसकी डेफिनेशन भी बता दी। नेक्स्ट मैंने आपको अब बताने जा रही हूँ वो है अप्लाइड साइकोलॉजी कि अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी सब फील्ड जो हैं साइकोलॉजी की शामिल हैं। Applied psychology is the important branch of psychology. This branch, practiced through our knowledge, is applied to solve problem in the real world. इस साइकोलॉजी का क्या काम है कि ये हमारे नॉलेज से जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं उनको सॉल्व करने में मदद देती है, ठीक है। जो हमने नॉलेज हासिल किया
उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसकी मदद से हम अपनी जो डेली की प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। इसके अंदर जो ब्रांचेस आ रही हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की वो कौन कौन सी हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजी नंबर 1 पर, नंबर 2 पे है एजुकेशनल साइकोलॉजी, नंबर 3 पे हमारे पास काउंसलिंग साइकोलॉजी, नंबर 4 पर इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एक ही फील्ड के दो नाम हैं, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल। नेक्स्ट हमारे पास है फोरेंसिक साइकोलॉजी। अब हम इनकी डिटेल पढ़ लेंगे, प्योर की और अप्लाइड साइकोलॉजी की, सब फील्ड की या ब्रांचेस की डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्योर साइकोलॉजी की ब्रांचेस की डिटेल पढ़ेंगे, नेक्स्ट फिर हम अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेस की डिटेल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास प्योर साइकोलॉजी की ब्रांच थी वो थी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और वो किस किस जगह पर यूज़ हो रही है और उसका क्या मकसद है हमारी ज़िंदगी में, वो हम पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज़ अ प्योर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ये प्योर ब्रांच है, यानी कि ये प्योर साइकोलॉजी की ब्रांच है। वी यूटिलाइज साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉज ऑफ बिहेवियर बाय स्टडिंग ह्यूमन एंड एनिमल थ्रू एक्सपीरियंस अंडर कंट्रोल कंडीशन। इस साइकोलॉजी का क्या काम है? ये साइंटिफिक मेथड से अंडरस्टैंड करती है इंसान के बिहेवियर को, इंसानों के और जानवरों के बिहेवियर को थ्रू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इंसान के जो बिहेवियर है या एनिमल के जो बिहेवियर हैं उनको स्टडी करती है कि उसकी क्या वजह बनी इस बिहेवियर करने की, उसको समझने की कोशिश करती है। इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं एम्प्लॉय करते हैं ह्यूमन पार्टिसिपेंट एंड एनिमल सब्जेक्ट टू स्टडी। ठीक है, इस साइकोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं इंसानों के बिहेवियर को समझने के लिए या जानवरों के बिहेवियर को समझने के लिए स्टडीज़ करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट। दिस टाइप ऑफ साइकोलॉजी वर्क ऑन डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, ये साइकोलॉजी जो है मुख्तलिफ फील्ड्स में भी काम कर रही है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, कॉग्निशन, लर्निंग, मोटिवेशन, इमोशन, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, ये जो साइकोलॉजी की ब्रांच है मुख्तलिफ फील्ड में काम कर रही हैं जिनके नाम मैंने आपको बता दी हैं। इन सब फील्ड्स के ऊपर ये काम कर रही हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी का क्या मकसद है हमारी ज़िंदगी में और वो क्या काम कर रही है, किस लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, किस तरह से हमारे लिए मददगार है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एबनॉर्मल साइकोलॉजी डील विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल। ठीक है, ये जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है इंसानों के उन बिहेवियर के साथ उन बिहेवियर्स को पढ़ने की कोशिश करती है या उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, उनका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करती है जो नॉर्मल नहीं होते। उनके बिहेवियर को डील करती है, उनको नॉर्मल करने के लिए कोशिशें करती है, ट्रीटमेंट करती है, थेरेपीज देती है। ठीक है, इट स्टडी मेंटल डिसऑर्डर एंड देयर कॉज एंड ट्रीटमेंट। द इंडिविजुअल इज फेसिंग अ लॉट ऑफ कंपटीशन, एक्सपीरियंसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। वो कह रहे हैं ये जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है स्टडी करती है मेंटल डिसऑर्डर को, उनकी कॉज को और उनका ट्रीटमेंट। ठीक है, जो मेंटल डिसऑर्डर है उसकी वजह और उसका ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश करती है। और उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि इंसान जो हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उसकी ज़िंदगी के अंदर, कि आगे बढ़ने की कोशिश है उसकी कि मैं इससे आगे निकलूं, ये चीज़ मेरे पास है तो मैं इससे भी आगे निकलूं। यानी कि अगर मैंने एक दफ़ा, इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि अगर उसने फर्स्ट मिड में उसके नंबर जो हैं 25 आए हैं तो नेक्स्ट उसकी ये कोशिश होगी कि मैं इतने नंबर ले लूँ फाइनल में कि मेरी 4 GP बन जाए। ठीक है, वो मुसलसल एक फ्रस्ट्रेशन में होगा, स्ट्रेस में होगा। तो जब वो मुसलसल ये फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस उसका प्रोलॉन्ग हो जाता है तो उसके बिहेवियर में एबनॉर्मेलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होता तो उसके अंदर ये जो है एबनॉर्मेलिटीज़ वो फेस करना शुरू कर देता है। ये कॉन्स्टेंट प्रेशर जो है उसकी ज़िंदगी में साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह बन जाता है।
The scope of psychology is increasing because there are so many issues and disorders that are cured with the help of psychologists. वो कह रहे हैं इस जो abnormal psychology का scope क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि ये issues बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के। ऐसे इंसान जो है बहुत सी टेंशन लेना शुरू कर देता है, स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है, डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से इस ये जो ब्रांच है इंक्रीज़ होती जा रही है। इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस पर इश्यूज़ जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं हम थ्रू साइकोलॉजिस्ट की मदद से इनके इश्यूज़ और डिसऑर्डर को हम हल कर सकते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजिस्ट गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट टू क्योर देयर एबनॉर्मलिटीज सच एज गिवन वेरियस थेरेपीज। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजिस्ट वो इनके इलाज के लिए ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की थेरेपीज सजेस्ट करते हैं जिससे वो अपनी एबनॉर्मलिटी को कम कर सकें, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को नॉर्मल इंडिविजुअल बनाने की कोशिश कर सकें। उसके लिए वो डिफरेंट जो है थेरेपीज इस्तेमाल करते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजिस्ट। दे आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव देयर मेंटल इलनेस। मोस्ट ऑफ देम वर्क इन हॉस्पिटल क्लिनिक्स एंड सोशल वर्कर। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजिस्ट वो ज़्यादातर कहाँ काम करते हैं, किस फील्ड में काम करते हैं? वो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, क्लिनिक्स में काम करते हैं, एज अ सोशल वर्कर काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी साइकोलॉजी की ब्रांच आ रही है वो है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है, वो किस चीज़ की स्टडी करती है? सोशल के लफ्ज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि इंसान की सोसाइटी की स्टडी, इंसान के सोसाइटी में रहने की स्टडी, दूसरों के साथ उसका बिहेवियर की स्टडी, उसकी फीलिंग की स्टडी, ठीक है, वो किस तरह से दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, उसका रिलेशन क्या है दूसरों के साथ, इस चीज़ के बारे में वो स्टडी जो करती है साइकोलॉजी की ब्रांच उसे कहते हैं सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल थॉट फील एंड बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्चुअल इमेजिन और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर। ये एक साइंटिफिक स्टडी है, साइकोलॉजी की ब्रांच जो है ये साइंटिफिक स्टडी करती है कि किस तरह से इंसानों की जो पीपल है उनकी थॉट्स जो है, उनकी फीलिंग है और बिहेवियर है वो असरअंदाज होती है या मुतासिर होती है एक्चुअल, इमेजिन और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर, यानी कि उसकी एक्चुअल फीलिंग क्या है, तसव्वुर में उसके क्या है, और दूसरों की मौजूदगी में उसका बिहेवियर, उसकी फीलिंग और सोच क्या है, उस चीज़ को ये साइंटिफिकली स्टडी करती है। Social psychologists are interested in how people perceive and interrupt their social world. जो सोशल साइकोलॉजिस्ट है उनका मेन इंटरेस्ट क्या है कि लोग जो है किस तरह से परसीव कर रहे हैं और इंटरप्ट कर रहे हैं, यानी कि रह रहे हैं, अपना रिलेशन किस तरह से शो कर रहे हैं अपने सोशल वर्ल्ड के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, ठीक है, अपनी कंपनी के साथ, अपने ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ उनका कैसा रिलेशन है आपस में, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं इस मौजू के ऊपर वो स्टडी कर रहे हैं। दिस ब्रांच रिसर्च हाउ सोशल इंट्रैक्शन एंड सोशल नॉर्म्स इफेक्ट इंडिविजुअल कल्चर एंड कम्युनिटी। ये जो ब्रांच है ये स्टडी कर रही है कि जो इंसान है उसका जो सोशल इंट्रैक्शन है या सोशल नॉर्म्स के मुताबिक उसका बिहेवियर कैसा है, कल्चर के मुताबिक बिहेवियर लोगों के साथ, कल्चर के साथ, कम्युनिटी के साथ उसका इंट्रैक्शन किस तरह से है, इस बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं। मुसलसल ये जो ब्रांच है इसके ऊपर वक्त के साथ साथ वो रिसर्चेस करती आ रही है। सोशल साइकोलॉजिस्ट एग्जाम how social tendency like prejudice, bullying, criminal activity, community health problem, domestic problem affect group behavior and public perceptions. अब सोशल साइकोलॉजिस्ट का जो मेन काम है कि वो सोशल टेंडेंसीज़ के ऊपर एग्जाम कर रहा है कि किस किस तरह से जो है तासुब जो है, बुलिंग जो है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और डोमेस्टिक प्रॉब्लम घरेलू मसाइल जो है किस तरह से ग्रुप ऑफ बिहेवियर, ठीक है, इंसानों के बिहेवियर को और ग्रुप ऑफ बिहेवियर को और पब्लिक परसेप्शन यानी कि एक इंडिविजुअल के और ग्रुप ऑफ बिहेवियर को किस तरह से मुतासिर कर रहे हैं, इसके बारे में भी वो एग्ज़ाम कर रहे हैं बार बार कि ये जो तमाम मसाइल हैं इसका इंसान की ज़िंदगी पे और ग्रुप ऑफ बिहेवियर पे क्या असर हो रहा है। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर हायर सोशल साइकोलॉजिस्ट इन हॉस्पिटल्स। वो कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा
इन मसाइल को बढ़ते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने हायर कर लिए हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट इन हॉस्पिटल, सोशल सर्विस ऑफिसेज, सोशल वेलफेयर सेंटर एंड प्राइवेट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये इस तरह के जो साइकोलॉजिस्ट हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ ये काम कर रहे हैं? हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, सोशल सर्विसेज ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, वेलफेयर सेंटर में काम कर रहे हैं, और उसके अलावा प्राइवेट कॉरपोरेशन यानी कि NGOs वगैरह में भी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घरेलू मसाइल हो रहे हैं, क्राइम्स एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं और हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई हैं कम्युनिटी में। तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में सोशल साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जा रहा है ताकि इन मसाइल को कम किया जा सके और लोगों को बेहतर ज़िंदगी की तरफ लाया जा सके। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी ब्रांच है प्योर साइकोलॉजी की, वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है और इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच विच एम टू एग्जाम ग्रोथ, चेंज एंड कॉन्स्टेंटनेस थ्रू द लाइफ स्पेन। कॉन्सिस्टेंसी, ठीक है, उसके बाद चेंज, ग्रोथ, इसका क्या मकसद है? ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। इसका एम क्या है? ये एक्सप्लेन करती है इंसान की ग्रोथ, चेंज और मुस्तकिल तौर थ्रू लाइफ स्पेन। ठीक है, उसकी सारी ज़िंदगी में उसकी क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, उसकी ग्रोथ में क्या चेंजेस आ रही हैं, उसकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रही हैं, उसके बारे में जो स्टडी करती है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी लुक एट हाउ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर चेंज थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ। जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो ये देखती है कि जो थिंकिंग है, फीलिंग है, बिहेवियर जो इंसान का चेंज हो रहा है थ्रू आउट लाइफ में, उसकी पूरी ज़िंदगी में जो उसके बिहेवियर, फीलिंग, उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो रही है, वो किस तरह से इंसान को असरअंदाज कर रही है। ठीक है, जैसे वक्त के साथ साथ इंसान बढ़ता जाता है, ग्रोथ होती जाती है, तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखता है, फिर उनके बारे में सोचता है, फिर मुख्तलिफ़ नज़रियात उनके बारे में अपनाना शुरू कर देता है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो चेंजिंग है इंसान के थ्रू आउट लाइफ में, वो किस तरह से इंसान को असरअंदाज करती है, मुतासिर करती है। तो इन तमाम चीज़ों को जो स्टडी कर रही है वो हमारे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहलाती है। दिस फील्ड एग्जाम चेंज अक्रॉस थ्री मेजर एरियाज या डिमेंशंस। ठीक है, ये जो फील्ड है एग्ज़ाम कर रही है 3 डिमेंशंस को कि किस तरह इंसान में चेंजेस आती हैं, कौन कौन सी चेंजेस वक्त के साथ साथ थ्रू आउट लाइफ में उसकी कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं उसकी ज़िंदगी में, उसकी स्टडी करती है। सबसे नंबर 1 में जो इंसान की ज़िंदगी में चेंज आता है फ़िज़िकल चेंज, यानी कि उसकी हाइट का बढ़ना। ठीक है, या उस फिज़िकली उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, या इस तरह की जो स्टडी होती है वो सारी क्या होती है, वो डेवलपमेंटल फ़िज़िकल डेवलपमेंटल में आ जाती है। नंबर 2 में जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाती है, यानी कि उसका जो दिमाग है उसकी उम्र के साथ साथ बढ़ रहा है, उसने उसको सोचने का नज़रिया जो है उम्र के साथ साथ सही हो रहा है, या अभी भी वो बचपना ही है उसके अंदर। ठीक है, और उसके अलावा सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, उसकी माशरे के साथ किस तरह की डेवलपमेंट पैदा हो रही है, वक्त के साथ साथ चेंजेस आ रही हैं इन 3 फील्ड में। तो इन 3 फील्ड्स के बारे में जो स्टडी करती है वो कौन सी होती है? वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है। ठीक है, वो इसके बारे में पढ़ती है कि इंसान की फ़िज़िकल, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, इन 3 मेजर एरियाज़ को एग्ज़ाम करती है, वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ब्रांचेज़ ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी है, उसकी डिटेल अब पढ़ेंगे कि ब्रांचेज़ कौन कौन सी हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की। नंबर 1 पे हमारे पास आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है? Clinical psychology is a broad branch of psychology that focuses on diagnosis and treatment mental, emotional and behavioral disorder. Some of the common disorder that might be, वो कह रहे हैं जी जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है एक बहुत ज़्यादा वास्ट, बहुत ज़्यादा फैली हुई इम्पोर्टेंट ब्रांच है साइकोलॉजी की, क्योंकि ये फोकस करती है डायग्नोसिस पे, ट्रीटमेंट पे, मेंटल इलनेस के, ठीक है, इमोशंस पे, बिहेवियर डिसऑर्डर के ऊपर। ठीक है, उन तमाम
मेंटली, इमोशनली एंड बिहेवियर डिसऑर्डर को डायग्नोस करती है और उनको ट्रीट करने की कोशिश करती है। इसमें से वो कह रहे हैं जी किन किन कॉमन डिसऑर्डर्स जो इंसान के अंदर पाए जाते हैं जिनको ये ट्रीट करती है, उसमें कौन कौन से क्या कहते हैं डिसऑर्डर शामिल हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, डिप्रेशन है, एग्जाइटी है, ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, इन कॉमन डिसऑर्डर के ऊपर ये जो है साइकोलॉजी जो है इनको ट्रीट करने की कोशिश करती है, इनको सही करने की कोशिश करती है। ठीक है, इंसान की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को, सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब है कि जो मनशियात से रिलेटेड जो लोग चीज़ें यूज़ करते हैं उसको कम करने की कोशिश करती है, हमारे डिप्रेशन को कम करने की कोशिश करती है, एग्जाइटी को और ईटिंग डिसऑर्डर्स को कम करने की कोशिश करती है। कुछ इंसानों को जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है या एग्जाइटी होती है तो वो खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो एक बीमारी है, उसको ईटिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो वो कह रहे हैं सेंटर ऑफ इट प्रैक्टिस आर psychological assessment, psychotherapies, although clinical psychologists may be engaged in research, teaching, consultation, forensic testimony and program development and administration। उसके अलावा ये जो साइकोलॉजिस्ट है वो किस किस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, उनका क्या क्या काम है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर कौन सी बीमारी है, किस वजह से है, और उसके बाद उसको उससे रिलेटेड साइकोथेरेपी फ्राहम करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उसके अलावा ये रिसर्च से रिलेटेड होते हैं, ये टीचिंग कर रहे हैं, फोरेंसिक से हैं, प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से इनका ताल्लुक होता है। इन मैनी कंट्रीज क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ रेगुलेटेड मेंटल हेल्थ प्रोफेशन। बहुत से ममालिक में क्लिनिकल साइकोलॉजी को मेंटल हेल्थ प्रोफेशन यानी कि दिमागी सेहत के पेशे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिर्फ थेरेपीज़ के ज़रिए पेशेंट का इलाज करते हैं और डायग्नोस करते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। देयर इज़ ग्रोइंग नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट हु डू हैव prescribing privileges in the field of medical psychology। और उसके अलावा वो ये कह रहे हैं ये जो है यानी कि उनको दवाइयाँ लिखकर नहीं दे सकते, प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन आजकल जो बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं साइकेट्रिस्ट के साथ मिलकर प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन को। ठीक है, उसके लिए वो डिप्लोमा ले रहे हैं ताकि वो मेडिसिन भी दे सके, साथ साथ थेरेपीज भी कर सके। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट राइजिंग एरिया इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप अमंग द स्टूडेंट दैट इज़ बीइंग कैप्चर आउट इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा वो कह रहे हैं पाकिस्तान में भी क्लिनिकल साइकोलॉजी है तो बहुत ज़्यादा उसको स्कोप मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूज होती जा रही है क्योंकि इसकी जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। उसके अलावा इसकी एक और मेजर कॉज ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है एमकैट का पेपर पास नहीं कर सकता और उसको शौक़ होता है कि जी मैं अपने साथ उसको डॉक्टर बनने का शौक़ है, तो वो नेक्स्ट जो फील्ड वो अपनाएगा और अपने आप को डॉक्टर कहलाने की कोशिश करेगा तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड अपना लेता है। अल्टरनेटिव जो है उसके पास एक ये ऑप्शन होती है कि वो डॉक्टरी में ही जाना चाह रहा है और अपने आप को एज अ डॉक्टर रखना चाह रहा है फ्यूचर में और अपनी जो खिदमात हैं एज अ डॉक्टर अपने देना चाह रहा है या वो फील्ड ही डॉक्टरी की अपनाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो अल्टरनेटिव जो है पार्ट जो अपनाएगा वो क्लिनिकल फील्ड अपना लेगा, क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड अपना लेगा। देयर आर सो मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हु आर एंगेज इन मेकिंग योर ऑफर विद द क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टडी एट द बेस्ट लेवल। तो इसके इंसान को क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए या स्टूडेंट को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनाने के लिए वो कह रहे हैं बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं ताकि वो अपनी जो है कैपेबिलिटीज़ दिखा सकें एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजी अपनी सोसाइटी में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी की वो क्या है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है। काउंसलिंग साइकोलॉजी का क्या काम है, ये फोकस करती है ऑन फैसिलिटेटिंग पर्सनल और इंटरपर्सनल फंक्शनिंग अक्रॉस द लाइफ स्पेन। इसका काम क्या है, ये फोकस करती है इंसान की पर्सनल और इंटरपर्सनल फंक्शनिंग को, पूरी ज़िंदगी में इंसान की अपनी और दूसरों के साथ जो उसकी फंक्शनिंग है उसके ऊपर स्टडी करती है। The specialty pay particular attention to emotion, social, vocational, educational, health related development and organization concern।
ये किस किस चीज़ पर अटेंशन दे रही है, या बहुत ज़्यादा इमोशंस के ऊपर, सोशल के ऊपर, वोकेशनल का मतलब उनकी जॉब से रिलेटेड है, एजुकेशन के ऊपर, उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न, इनके ऊपर इसका क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट जो है काम कर रहे हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, counseling psychology is an applied specialized within psychology which involves both research and practice in a number of different areas or domain. जो काउंसलिंग साइकोलॉजी है ये अप्लाइड साइकोलॉजी है, और ये बहुत ज़्यादा कह रहे हैं जी इसके अंदर रिसर्चेज और प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, रिसर्च भी की जाती है और रिसर्च के जो नतीजे जाते हैं उसी के मुताबिक उसकी प्रैक्टिस की जाती है मसले को कम करने के लिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सर्व पर्सन ऑफ ऑल एजेस, कल्चरल बैकग्राउंड इन बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप सेटिंग। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो तमाम एज के लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, कल्चरल बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, तमाम लोगों के ऊपर और ग्रुप ऑफ सेटिंग में भी एक एक लोग के ऊपर भी वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज, और उसके अलावा ये ग्रुप ऑफ पीपल को भी ले सकते हैं। They also concerned regularly with organizations seeking to enhance their effectiveness or the well-being of their members. उसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं ताकि वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो अपनी क्या कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस दिखाएं, वेलबींग दिखाएं और अच्छा काम करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लेकर चल सकें। उनको ऐसे ऐसे मशवरे फराहम करते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं। Intervention used by counseling psychology may be either brief or long term. जो इनकी जो काउंसलिंग सेशन इनको दिए जाते हैं, जो काउंसलर देते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट देते हैं, वो ब्रीफ भी हो सकते हैं, ठीक है, छोटे भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। Clinical psychologists value individual differences and diversity and a focus on prevention, development and adjustment across the lifespan. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वैल्यू करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, उसके अंदर जो डाइवर्सिटीज़ पैदा हो रही है उसको, और फोकस करते हैं उसकी प्रिवेंशन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, एडजस्टमेंट के ऊपर थ्रू आउट लाइफ स्पेन, पूरी ज़िंदगी। मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो वर्क कहाँ कहाँ कर रही हैं एज अ क्लिनिकल कह रही हूँ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? वो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, वो क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, वो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं वो उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, उनकी कैरियर से रिलेटेड, उनकी क्या कहते हैं पूरी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आ रही हैं, फेस नहीं वो कर पा रहे, तो वो थ्रू काउंसलिंग वो उनकी मदद करते हैं और उनको इस फेस से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हर तरह की, हर एज के लोगों के ऊपर काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर उनका एक ही तरह का मसला है तो वो ग्रुप सेटिंग में भी काउंसलिंग कर सकते हैं, और अगर उनके जो क्या कहते हैं मसाइल अलग अलग हैं और कोई नहीं चाह रहा कि मेरा मसला किसी दूसरे के साथ डिस्कस हो या किसी को पता चले कि मेरे साथ क्या मसला चल रहा है, तो वो इंडिविजुअली काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो काउंसलिंग का पीरियड है, इंटरवेंशन जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये उसकी मसाइल से रिलेटेड उसको देखा जाता है कि अगर उसका मसला इतना है, थोड़ा है, तो उसको ब्रीफ काउंसलिंग दी जाती है, यानी कि कुछ अरसे के लिए दी जाती है। 3-4 सेशन कर लिए या 6 सेशन कर लिए जो उसका मसला हल हो जाएगा। अगर उसको लगता है काउंसलर को कि इसका जो है मसला हल नहीं हो रहा, इसको फिर उसकी वो लॉन्ग टर्म काउंसलिंग करते हैं। तो इंसान की मेंटल सिचुएशन के ऊपर वो देखकर उसके तमाम ट्रीटमेंट को वो सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ डिवोटेड टू स्टडी ऑफ हाउ वुमेन लर्न इन एजुकेशन सेटिंग, स्पेशली स्कूल। ठीक है, ये देखती है, ये स्टडी करती है कि इंसान किस तरह से अपनी एजुकेशन सेटिंग में सीख रहा है, लर्न कर रहा है, स्पेशली स्कूल में। इट कंसर्न विद चिल्ड्रन लर्निंग एंड एडजस्टमेंट इन स्कूल, और ये देखता है, ये जो साइकोलॉजी की ब्रांच है ये देखती है कि जो बच्चे हैं वो लर्निंग का जो माहौल है एडजस्ट कर पा रहे हैं अपने स्कूल के साथ, लर्निंग के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं, यानी कि उसको उसकी मेंटल एज के मुताबिक, उसकी एज के मुताबिक स्टडी की करवाई जा रही है या नहीं।
या उसके ऊपर कोई बर्डन तो नहीं है, जो इस क्लास में उसको डाला गया है वो स्टडी उसकी क्लास के मुताबिक है, उसकी एबिलिटीज़ के मुताबिक है। इस चीज़ के बारे में ये जो साइकोलॉजी है वो स्टडी करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट test the children and make recommendation about psychological placement and work on educational planning teams। और ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं टेस्ट करते हैं कि चिल्ड्रन के ऊपर टेस्ट करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं अबाउट एजुकेशनल प्लेसमेंट के बारे में, और वर्क करते हैं प्लानिंग के बारे में, एजुकेशनल प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग करते हैं कि इस एज के बच्चे के लिए, यानी कि 1 क्लास के बच्चों के कोर्स में क्या क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए, 2 क्लास के बच्चों के कोर्स में क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए, रिकमेंड करते हैं। उनकी मेंटल एज के मुताबिक वो कोर्स प्लान करते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी वर्क एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, टीच क्लासेज एंड डू रिसर्चेज इन टीचिंग एंड लर्निंग। उसके अलावा वो कह रहे हैं जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी क्लासेस ले रहे हैं। उसके अलावा ये रिसर्चेस कर रहे हैं टीचिंग पे और लर्निंग के ऊपर। साइकोलॉजिस्ट असेस द इफ़ेक्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और स्पेशल एजुकेशन स्कूल के ऊपर भी काम करते हैं, उनमें वहाँ पर ये एज अ एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उनकी जो है इफ़ेक्ट देख रहे हैं कि जो स्पेशल एजुकेशन उनको दी जा रही है वो उनके ऊपर असरअंदाज हो रही है या उसके ऊपर बुरे असर डाल रही है, उनको समझ आ रही है इस चीज़ की या नहीं। तो उसके बारे में भी ये स्टडी करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वर्क एज अ काउंसलर टू इंडिविजुअल, दे एवेलुएट टीचिंग मेथड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम, टेक्स्ट बुक, एजुकेशन films. The field of education psychology involves the study of memory, conception process and individual differences in conceptualization of new strategies for learning process। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका क्या काम होता है, एक तो वो टीच कर रहे होते हैं, नंबर 2 वो करिकुलम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उनकी मेंटल एज के मुताबिक टेक्स्ट बुक बना रहे होते हैं। उसके अलावा ये देखते हैं कि जो उनको स्टडी दी जा रही है वो उनकी मेमोरी या उनके मेंटल एज के मुताबिक है। और उसके अलावा ये डिफरेंसेस देखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी देखते हैं कि एक ही क्लास में किसी का मेंटल लेवल ज़्यादा होता है और किसी बच्चे का मेंटल लेवल कम होता है, तो उसको उन तमाम लोगों को एक तरह की भी समझ आ जाए अपनी स्टडी जो उन्हें कराई जा रही है, उसके लिए ये मुख्तलिफ लर्निंग स्ट्रेटजीज़ भी एज टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं कि तमाम बच्चों को काम समझ में आ जाए आपको कौन कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी चाहिए ड्यूरिंग पीरियड या ड्यूरिंग लेक्चर। ठीक है, उसके ऊपर भी ये काम करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये कहाँ पर यूज़ होती है और इसका क्या काम है। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकस ऑन साइकोलॉजी ऑफ वर्कफोर्स, कस्टमर, कंज्यूमर, इंक्लूडिंग इशूज सच एज साइकोलॉजी ऑफ रिक्वायरमेंट, selecting employees for an applicant pool, training, performance, appearance, job satisfaction, work motivation, work behavior, stress at work and management। इस साइकोलॉजी का क्या काम है या क्या एम है। ये जो साइकोलॉजी है या फील्ड ऑफ साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कहाँ यूज़ होती है, ये वर्क फोर्स में, कस्टमर्स के ऊपर, कंज्यूमर्स के ऊपर, यानी कि ये किसी भी अदारे में या सनत में इस्तेमाल होने वाली साइकोलॉजी है। और ये कौन कौन से इशू को सॉल्व करने की कोशिश करती है। सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, ट्रेनिंग्स को, जॉब अप्रेजल को, जॉब सेटिस्फेक्शन को, वर्क मोटिवेशन को, वर्क बिहेवियर को, स्ट्रेस एट वर्क और मैनेजमेंट को। यानी कि वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी जो सिलेक्शन है एम्प्लॉय की उसकी स्टडी के मुताबिक की जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा उनको क्या कहते हैं, जो वो जॉब कर रहे हैं वो सेटिस्फाई है अपने वर्क से, उनको इस तरह के बोनसेस अता किए दिए जाएं या उनको कुछ इस तरह की गिफ्ट सिस्टम होना चाहिए या उनकी इस तरह से तारीफ़ की जाए कि उनमें वर्क करने की मोटिवेशन जो है बढ़े। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन को कौन बना कर देता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बना कर देता है कि जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है जिस जगह पर, उसको वर्क स्ट्रेस ज़्यादा तो नहीं दिया जा रहा, यानी कि उसके वर्किंग ओवर ज़्यादा तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी सेहत कमज़ोर हो रहा है या वो उसकी सेहत पर असरअंदाज हो रहे हैं।
तो इस तरह की तमाम स्ट्रेटजीज़ जो एक क्या कहते हैं वर्क फोर्स को अच्छी तरह से चला सकें, ऑर्गेनाइजेशन को चला सकें, वो तमाम काम कौन कर रहा होता है? ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट कर रहा होता है। दे आल्सो डिज़ाइन equipment and machinery that are effective and easy to operate because of their size, strength and capabilities of people who use them. उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होने वाले आलात और मशीनरीज भी बना के देता है, ताकि वो लोग जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो इजीली उसको यूज़ करें और अपने काम को बढ़ा सकें और उनकी जो स्किल्स हैं वो भी बढ़ जाएं और उनका काम जो है जल्द से जल्द हो जाए। ऐसे आलात और मशीनरीज वो डिज़ाइन करके देता है। नेक्स्ट जो आपके पास ब्रांच आ रही है साइकोलॉजी की, वो है फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या है? फोरेंसिक साइकोलॉजी इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू मैटर कंसर्न द कोर्ट और लॉ। ठीक है, ये वो साइकोलॉजी है जो कोर्ट और लॉ में यूज़ होती है, कानून के लिए यूज़ होती है, जो कोर्ट में मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी। It is applied to criminal justice system to evaluate the psychology of the defender. ठीक है, ये अप्लाई की जाती है क्रिमिनल जस्टिस की सिस्टम में, ताकि वो ये देख सके जो क्या कहते हैं क्राइम हो रहा है उसके पीछे इंसान की क्या सोच थी, उसकी क्या मेंटेलिटी थी, किस वजह से उसने ये क्राइम किया, इसके बारे में स्टडी जो करती है वो तमाम चीज़ों के बारे में उसे कहते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी। Forensic psychologists work on behavior issue in the legal, judicial and co-relational system. Forensic psychology is a broad sense. It is helpful to distinguish between लीगल साइकोलॉजी और क्रिमिनल साइकोलॉजी। एक ये ब्रॉड सेंस है जो हेल्प करती है फ़र्क करने में लीगल साइकोलॉजी क्या है और क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या है। इसका फ़र्क जो हमें बताती है वो फोरेंसिक साइकोलॉजी कहलाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें बता रही है लीगल साइकोलॉजी क्या है। लीगल साइकोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू मैटर ऑफ कंसर्न इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये वो साइकोलॉजी या एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी है जो देखती है कि लॉ और जो कोर्ट के अंदर जो हमारे मसाइल चल रहे होते हैं उससे रिलेटेड होती है। उसके अलावा क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या होती है? क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो इसके अंदर ये देखती है criminal psychology, the application of psychology to enrich our understanding of crime and criminal behavior. ठीक है, ये स्टडी करती है और समझने की कोशिश करती है क्रिमिनल साइकोलॉजी के क्राइम क्या था और उसके पीछे उसका क्या बिहेवियर था, किस वजह से उसने ये वाला क्राइम किया। ठीक है, मुजरिम ने ये जुर्म किया, उसकी बिहेवियर को जांचने की, समझने की जो साइकोलॉजी है उसे क्रिमिनोलॉजिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। The study help us to understand the psychology behind crimes and criminals. ये जो स्टडी है हेल्प करती है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें क्राइम्स को और क्रिमिनल्स के बिहेवियर को, उसके पीछे उसकी क्या वजह थी कि उसने ये क्राइम किया। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हेल्प इन सॉल्विंग क्राइम्स। फोरेंसिक साइकोलॉजी हेल्प करती है कि हम क्राइम्स को सॉल्व कर सकें। दे आर एक्सपर्ट इन द फील्ड एंड कैन डिटरमाइन द सिम्टम्स एंड रीजंस बिहाइंड क्राइम्स। उसके अलावा ये एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में और ये हमें बताते हैं कि इसकी क्या अलामात थी, क्या रीज़न थी, किस वजह से उसने ये क्राइम किया, उसके तमाम हमें सिम्टम्स और रीज़न बताते हैं बिहाइंड क्राइम। देयर इनपुट एंड गाइडेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सॉल्विंग क्राइम केसेस। ठीक है, जो इनकी गाइडेंस है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी क्राइम केस को सॉल्व करने के लिए, और बहुत ज़्यादा जो है ये जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं आज के दौर में काम कर रहे हैं, ताकि पुलिस स्टेशन में काम कर रहे हैं, मिलिट्री में काम कर रहे हैं, ताकि जो भी क्राइम्स हो रहे हैं हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में, उनको सॉल्व किस तरह से करना है, उनके पीछे उनकी क्राइम की क्या वजह थी और आइंदा ये क्राइम ना हो, इनको किस तरह से रोका जा सकता है। तो ये तमाम काम कौन कर रही है? फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। A forensic psychologist try to understand the circumstances behind the crime। और जो वो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अंडरस्टैंड कर रहे हैं सिर्कमस्टांसेस को और उसके किन वजूहात की वजह से लोगों ने ये क्राइम किया,
उसको कम करने की वो कोशिश कर रहे हैं, उन वजूहात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, लेक्चर 3, जिसमें हमने आज पढ़ा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।